वाला बच्चों? देखो कैसे, देखो सिंपल पेंडुलम एज लीनियर सेशन भी पढ़ा, सिंपल पेंडुलम एज एंगुलर सेशन भी पढ़ा, और सिंपल पेंडुलम एज हमने फिजिकल पेंडुलम भी पढ़ा। तो देखो बच्चों कैसे, सिंपल पेंडुलम एज फिजिकल, सिंपल पेंडुलम एज फिजिकल पेंडुलम, एज फिजिकल पेंडुलम मैं ऐसे लिख देता हूं बच्चों। देखो जो सीन क्या बनेगा, सीधा सीधा आप ऐसे देखोगे, इसमें कंडीशन क्या होती थी कि रस्सी की लेंथ बहुत बड़ी होनी चाहिए, रस्सी की लेंथ देखो ये वाली हो गई। अब देखो मैंने आपको फिजिकल पेंडुलम के लिए कंडीशन क्या बताई, फिजिकल पेंडुलम के लिए कंडीशन क्या थी कि सिस्टम मस्ट बी रिजिड बॉडी, सिस्टम मस्ट बी रिजिड बॉडी, जो सिस्टम होना चाहिए वो रिजिड बॉडी होना चाहिए। और अगर सिस्टम रिजिड बॉडी है, अगर सिस्टम रिजिड बॉडी है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, अगर सिस्टम रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस समय के साथ नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन अभी ये डिस्टेंस एल है, और अगर मान लो पेंडुलम स्लाइटली यहाँ पे आ गया, स्लाइटली थोड़ा सा हल्का सा ऊपर गया, तो क्या बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस होगी अब ये एल रहेगी या एल से थोड़ी कम हो जाएगी? अरे ये डिस्टेंस एल रहेगी कि एल से थोड़ी कम हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस? अभी गदो रस्सी की रोप की लेंथ तो सेम ही रहेगी, एल की एल ही रहेगी ना भाई, सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? तो अब बच्चों इसको जो हम ये जो है ना, इसको हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे, पॉइंट मास की तरह, इसकी तरह हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे। तो आप इसको बच्चों क्या ले सकते हो, एक सिंपल पेंडुलम ले सकते हो। तो ये मास आ गया mg, तो बच्चों बस फॉर्मूला में सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ i, i की वैल्यू क्या होगी, देखो रस्सी तो मासलेस है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मास m है, लेंथ l है, i कितना आ जाएगा, सीधा सीधा ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इनटू g इनटू d क्या होगा, सेंटर ऑफ मास और हिंज पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब सारा मास यहीं पर है आपका, और हिंज पॉइंट ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, l, ये l पुट कर दो, m से m कट गया, एक l से l आ गया, तो आंसर सीधा सीधा क्या गया, 2 पाई रूट ओवर ऑफ l बाई g। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बताओ जल्दी से फास्ट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, जल्दी से फास्ट बोलो, फास्ट, अरे बोलो भाई, अरे बोलो जल्दी से फास्ट बच्चों, फास्ट क्यों नहीं बोलते हो आप लोग, कहाँ हो आप, कहाँ हो, कहाँ पे आज भी। नेक्स्ट, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चों मेरी बात सुनेंगे सबके सब। मान लो बच्चों एक लिफ्ट है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है बच्चों, एक लिफ्ट है बच्चों, ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट में लगा है पेंडुलम, लिफ्ट में लगा है पेंडुलम, लिफ्ट में कौन लगा है बताओ जल्दी से फास्ट, पेंडुलम, और पेंडुलम लिफ्ट में एसएचएम कर रहा है, पेंडुलम लिफ्ट में एसएचएम कर रहा है बच्चों। तो जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, फास्ट फास्ट। तो बच्चों ये जो मेरी बात अच्छे से समझना, लेंथ इसकी एल है, और ये लिफ्ट जा रही है ऊपर एक्सेलरेशन से, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है ए पे, एक बंदा ग्राउंड से खड़े होकर देख रहा है। तो बताओ किस फ्रेम से लिफ्ट एसएचएम करेगी, ग्राउंड के फ्रेम से, ग्राउंड के फ्रेम से या लिफ्ट के फ्रेम से, जल्दी बोलो मैसेज करके, किसके फ्रेम से लिफ्ट एसएचएम, सॉरी ये पेंडुलम एसएचएम करेगा, लिफ्ट के फ्रेम से या ग्राउंड के फ्रेम से, जल्दी बोलो फास्ट फास्ट, लिफ्ट के फ्रेम से कि ग्राउंड के फ्रेम से, लिफ्ट के फ्रेम से। अगर लिफ्ट के फ्रेम से एसएचएम करेगी तो जी की, तो बच्चों जो लिफ्ट का फ्रेम कैसा है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, लिफ्ट का फ्रेम कैसा है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, जल्दी बोलो, लिफ्ट का फ्रेम कैसा है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम में कौन सा फोर्स आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में कौन सा फोर्स आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में कौन सा फोर्स आता है, सूडो फोर्स, कौन सा फोर्स आता है, सूडो फोर्स। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई, ये G नहीं आता, ये G इफेक्टिव आता है, ये क्या आता है, G इफेक्टिव आता है बच्चों। अब देखो बच्चों इसके डिफरेंट डिफरेंट हम केस देख लेते हैं। केस कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे बेटा, देखो पहला केस आप ढंग से देखेंगे बच्चों, पहला केस इसका जल्दी एकदम फास्ट। ये मान लो पहला केस, मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, और ये पेंडुलम यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा बताओ जल्दी से फास्ट, 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई G बाई ए या G प्लस ए, जल्दी बोलो G प्लस ए की G माइनस ए, क्या होगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से तो G प्लस ए की G माइनस ए, G प्लस ए की G माइनस ए, G क्या होगा, G प्लस ए की G माइनस ए, यस सूडो फोर्स लगता है एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो G प्लस ए। अगर लिफ्ट नीचे आती तो, नीचे आती तो टाइम पीरियड कितना होता, 2 पाई रूट ओवर ऑफ L माइनस G बाई ए। अच्छा किसी ने कहा कि भैया एक गाड़ी है, गाड़ी में लगा है पेंडुलम, इस बार गाड़ी में लगा दो पेंडुलम, गाड़ी में लगा दो पेंडुलम, ये जा रहा है एक्सेलरेशन से ऐसे ए, तो बताओ टाइम पीरियड कितना होगा इसका, बताओ टाइम पीरियड कितना होगा इस बार इसका, तो T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई G इफेक्टिव, G इफेक्टिव निकालेंगे तो कैसे देखो आएगा,
mg ऐसे लग रहा होगा और सूडो फोर्स ऐसे लग रहा होगा mg ma। तो नेट इसका ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? नेट फोर्स क्या आएगा? रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर बच्चों मामला? क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो फास्ट। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर 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 बोलो। ये अगर हॉरिजॉन्टल जाएगा तो जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल रूट आ जाएगा। ओके बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब देखो हम डिफरेंट डिफरेंट रिजिड बॉडी लेते हैं और उनमें सीधा सीधा आपको क्या करना है? t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ आई बाई mgd लगाना है। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना। t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ आई बाई mgd लगाना है। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना इसके अलावा। जैसे बच्चों पहला सिंपल, मान लो बच्चों एक रॉड है ऐसी, एक रॉड ही ले लेते हैं हम ऐसे, और ये रॉड बच्चों इसके अबाउट हिंज है, और इसी को हम एसएचएम करा देंगे, इसका मास एम है, लेंथ एल है, इसी को एसएचएम करा देंगे। बताओ टाइम पीरियड कितना आएगा? जल्दी से फास्ट बताओ, टाइम पीरियड कितना आएगा? तो जल्दी से फास्ट इसका। तो देखो करना कुछ भी नहीं है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ आई बाई mgd लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो बच्चों तो लगाओ जल्दी से। t इक्वल्स टू ये आ गया, 2 पाई ये आ गया, i की वैल्यू क्या हो जाएगी? ml स्क्वायर बाई 3, m की वैल्यू m, g इनटू और ये d आता है, d की वैल्यू क्या होती है? सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर होगा, इंच पॉइंट ए है, तो d यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? l बाई 2। तो d कितना आ गया? l बाई 2 आ गया। अब m से m कट गया, एक l से l कट गया, तो आंसर कितना आएगा बताओ जल्दी से फास्ट? t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ 12 बाई 3g। क्लियर? यस क्लियर और नॉन क्लियर बोलो जल्दी से फास्ट। बाई यस, बाई नो, बाई एन बोल दो जल्दी से। रिकॉर्डिंग में भेजो भाई क्लास में। गुड बच्चों। नेक्स्ट केस। अब बच्चों नेक्स्ट केस में देखो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल सा ऐसे लेंगे। देखो बच्चों ऐसे एक मान लो रॉड ऐसी थी हमारी, एक रॉड इसके नीचे चिपका दी, जल्दी से फास्ट। आपके पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट में मुझे सॉल्व करके फोटो खींच के दिखाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर मैं बताऊंगा। एक और ये वाली है, इसका भी मास एम लेंथ एल है, इसका भी मास एम लेंथ एल है। जल्दी फास्ट, इसका टाइम पीरियड कितना आएगा? इसका टाइम पीरियड बताओ कितना आएगा? जल्दी से फास्ट। अबे 3g क्यों होगा? आई कितना होता है रॉड का? एम एल स्क्वायर बाई 3, तो ये वाला 3g रहेगा ना। इसका बताओ कितना आएगा? जल्दी से फास्ट, इसका बताओ आंसर कितना आएगा? इसका आंसर बोलो जल्दी से। 2 मिनट में बताओ, 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में, इसके अलावा फिर मैं बताऊंगा। ओनली 2 मिनट्स में फोटो खींच के भेज दो। फोटो खींच के भेज दो जल्दी से। इंच पॉइंट वही बेटा जो पहले था, यही इंच पॉइंट है, सेम टू सेम। इसको बताओ जल्दी से फास्ट। जल्दी बच्चों, जल्दी फास्ट।
देखो बच्चों, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है, सबसे पहले देखो फॉर्मूला लगाने के लिए 2 पाई रूट ओवर ऑफ आई बाई एम जी डी है बच्चों। ठीक है, आज थोड़े टिपिकल क्वेश्चन होंगे एसएचएम के, तो थोड़ा सा दर्द होगा, और दर्द सहने की थोड़ी तैयारी कर लो अभी से, दिल पे हाथ रख के बैठ जाओ आराम से एकदम। ठीक है, हाँ एकदम दर्द होगा अच्छा खासा आप लोगों को, अच्छा खासा दर्द होने वाला, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। देखो बच्चों नेक्स्ट प्लीज, देखो सबसे पहले निकालते हैं हम आई, और आई किसके अबाउट निकालेंगे, मैंने पहले बताया हिंज पॉइंट के अबाउट। तो अब बच्चों आई निकालेंगे, तो यहाँ पे कितनी रॉड है, 2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंच के अबाउट मान लो I1 है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंच के अबाउट मान लो I2 है। तो सबसे पहले तो आई बताओ कितना होगा, आई कितना हो जाएगा I1 प्लस I2। तो सबसे पहले निकालो I1, I1 कितना आएगा, पहले I1 के लिए तो रॉड केवल ऐसी होगी कि नहीं होगी, देखो रॉड केवल ऐसी होगी, रॉड केवल इसका निकालना है, तो ये तो कितना आ जाएगा सीधा सीधा ml स्क्वायर बाई 3 प्लस I2 के लिए जो बच्चों रॉड है वो कैसी है, देखो ऐसी वाली रॉड है कि नहीं, देखो ऐसी वाली रॉड है। अब इस वाली रॉड का, रॉड 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट, इस वाले हिंज पॉइंट के अबाउट। इसके लिए बच्चों हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे निकालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, देखो देखो ये सेंटर हो गया COM, ये सेंटर हो गया, तो पहले हम निकालेंगे IC, तो IC कितना आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस वो आई बराबर क्या होता है, आई जनरल एक्सिस बराबर क्या होता है IC प्लस MD स्क्वायर। IC कितना आ गया ml स्क्वायर बाई 12 प्लस MD क्या होता है सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी L, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों ml स्क्वायर। तो ये आ गया आपका IG, IG कितना आ गया जनरल एक्सिस के बाद कितना आ जाएगा, देखो ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर, तो कितना आ गया बताओ जल्दी से, फास्ट कितना आएगा बोलो, फास्ट कितना आएगा, ये फास्ट कितना आएगा बोलो जल्दी से, 13 ml स्क्वायर बाई 12। अब इसके बच्चों यहाँ पे चेप दो 13 ml स्क्वायर बाई 12, तो बच्चों आई आ गया, आई कितना आ गया बताओ जल्दी से फास्ट, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 13 17 ml स्क्वायर, 17 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये आपका आई आ गया बच्चों, ये आपका आई आ गया। अब दूसरी बात होती है बच्चों डी निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास। तो देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे दो बॉडी है, तो दोनों का सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। तो देखो पहले वाले का तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा बच्चों, इस वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, ये मास Vm है, ये मास Vm है। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी बीच वाली L/4, ये कितनी होगी L/2, तो हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी होगी 3L/4। अब बच्चों फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा D इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ आई की वैल्यू कितनी होगी 17/12 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब बच्चों तीसरी जो गलती होती है वो होती है मास में, यहाँ पर जो मास आएगा बच्चों टोटल मास ऑफ द सिस्टम होता है। अब देखो इस वाली रॉड का मास m, देखो ढंग से देखना बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, इस वाली रॉड का मास m और इस वाली रॉड का भी मास m, तो m इसका तो टोटल मास कितना m की 2m, टोटल मास m की 2m, बोलो बोलो मैसेज करके m की 2m, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बच्चों, कितना होगा 2m, कितना हो जाएगा बच्चों 2m इंटू g इंटू d कितना आ गया आपका 3L/4। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, m से m गया, एक l से l गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा ये t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ 34L डिवाइडेड बाई 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6 12 का 72G। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तीन गलती करते हैं, सबसे पहले आई निकालेंगे आप सेपरेटली, उसके बाद आप डी निकालेंगे सेपरेटली, डी निकालने के लिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, और थर्ड जो गलती होने का चांस होता है वो एम की जगह आप केवल एम ले लेते हो, वो भैया वो एम नहीं है, एम का मतलब यहाँ पे क्या है, एम का मतलब है यहाँ पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। क्लियर बच्चों, से यस और नो, बाई एंड एंड, जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, और सबसे चाहता हूं मैं आंसर, सबसे एकदम 50 60 100 200 मैसेज आने चाहिए तुरंत, गधे कहेंगे, सब करो नहीं तो मारूंगा वहां पे आकर के, सब करो और करो, छीन के ले आओ पापा मम्मी का मोबाइल, उससे करो।
ऐसा तो मौका काम मिलेगा आपको, ऐसा मास्टर काम मिलेगा जो आपको बोला कि पापा मम्मी का मोबाइल ले लो, फिर आपको मुझे तो बस केवल एक बार यस बोलना है, फिर तो आपको पता ही उसके बाद क्या करना है। 34 की जगह 68 आएगा क्या? हाँ 68 आएगा बच्चों, 68 आएगा, सॉरी भाई 17 4 जा 68 होगा। गुड समझा। चलो बच्चों आगे चलें। अब बच्चों नेक्स्ट बताएंगे। अब बच्चों आप, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और आप मुझे जल्दी से जल्दी फोटो खींच के भेजेंगे, जल्दी से जल्दी फोटो खींच के भेजेंगे और सबके सब भेजेंगे फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। ये एक बच्चों डिस्क है, डिस्क 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 डिस्क, और डिस्क यहां से हिंज है, यहां से, और इसके अबाउट हिंज है डिस्क ऐसे, ठीक है, डिस्क इसके अबाउट हिंज है। या फिर आप ऐसे देखो बच्चों, ऐसे नहीं दिखेगी आपको, डिस्क इसके अबाउट हिंज है, इसके अबाउट, इस वाले पॉइंट के अबाउट हिंज है डिस्क ऐसे, ठीक है ना। और डिस्क जो है बच्चों ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। बताओ इसका टाइम, मास एम रेडियस आर, बताओ इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, जल्दी से फास्ट बताओ, टाइम पीरियड कितना आएगा, जल्दी से फास्ट, इसका फास्ट फास्ट बोलो, फास्ट फास्ट बोलो, कैसे निकालेंगे जल्दी से फास्ट फास्ट इसका। बेटा डी, अब जिसको डाउट है वो पर्सनली पूछेगा मुझे, जल्दी बोलो फास्ट फास्ट इसका क्या कैसे निकालेंगे, 1 मिनट सिर्फ आपके पास। अब देखो वही लगाना है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ i बाई एम जी डी। अब देखो बच्चों i, अब देखो बच्चों i, अब मेरी बात सुनना, i क्या होगा, देखो i, देखो बच्चों वो होगा जो एक्सिस यहां से पास हो रही होगी, ऐसे यहां से पास हो रही होगी, देखो ऐसे यहां से पास हो रही होगी, देखो एक्सिस ऐसे ऐसे पास हो रही है, ये कैसे से घूम रहा होगा ये, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो i होगा इसका वो कौन सा आएगा, जो एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और यहां से पास होगी, देखो ऐसे यहां से पास होगी, ऐसे ये ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा बच्चों, ऐसे 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 ऐसे। तो जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, अरे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओ भाई सबको समझ में ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बच्चों बोलो, ये सोना बोलते हो जल्दी से फास्ट फास्ट। जल्दी फास्ट फास्ट आंसर। ओके बच्चों, थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो ऑन करूंगा और फिर आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना। देखो फास्ट, थोड़ी देर के लिए ना, हाँ भाई शक्ल मत देखना मेरी, उस पे जाना जो मैं डेमोस्ट्रेट जिस चीज को कर रहा हूँ, है ना। मैं खुद देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा, वो मैं कहूँ भाई, मैं हूँ कि नहीं हूँ कहीं। हाँ ये आपको नहीं करना है, मुझे करना है बस। देखो बच्चों फास्ट, देखो ऐसे देखोगे बच्चों, देखो ये डिस्क मान लो आपकी, ये डिस्क है, तो एक्सिस देखो ये वाली एक्सिस होगी, ये वाली एक्सिस होगी, और इसके बाद देखो ऐसे ऐसे घुमा है, देखो ऐसे 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 घुमा, ये एक्सिस होगी, ये वाली सी माई द फिंगर, ये एक्सिस होगी देखो ये वाली, और ये देखो कैसे कैसे घुमा है बच्चों, ऐसे ऐसे घुमा है, इसके बाद ऐसे ऐसे देखो डिस्क जो होगी वो ऐसे ऐसे घूमी है, ऐसे ऐसे, मतलब ये देखो पहले ऐसे जा रही है और फिर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है, ये केस पहला वाला है। सेकंड केस में डिस्क बच्चों जो है ना, वो देखो ऐसे ऐसे घूम रही है, देखो ऐसे ऐसे, देखो पहले केस में ऐसे ऐसे घूम रही थी, ऐसे ऐसे, सेकंड केस में डिस्क देखो ऐसे ऐसे घूम रही है, देखो ऐसे ऐसे, यूं यूं ऐसे, देखी ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे। तो एक्सिस देखो ये वाली होगी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहले केस में डिस्क मैंने जो ली है वो ऐसे घूम रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो ऐसे ऐसे घूम रही है, देखो ऐसे ऐसे, ये दूसरे केस में ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे। और दोनों केस का टाइम पीरियड चाहिए मुझे, दोनों ही केस का टाइम पीरियड चाहिए, जल्दी से फास्ट फास्ट बच्चों, एकदम फास्ट। तो इस केस में देखो एक्सिस जो होगी वो ये वाली एक्सिस थी, देखो ये वाली, तो आई कितना हो जाएगा, पहले आप आई से निकालोगे, इसके बाद निकालोगे, तो आई से कितना हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर, और डी क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगी डी, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ
आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी, और डी की वैल्यू क्या हो गई आर। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या सीन है बच्चों, सेकंड केस में देखो क्या होगा बच्चों, जो डिस्क है ना बच्चों, सेकंड केस में जो डिस्क है वो ऐसे ऐसे घूम रही है अंदर बाहर, ऐसे ऐसे डिस्क देखो ऐसे ऐसे घूम रही है अंदर बाहर, मैंने बताया था ना ऐसे ऐसे, दूसरे केस में ऐसे ऐसे घूमेगी ऐसे ऐसे। तो इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी बताई थी मैंने, ये वाली बताई थी। तो अंतर केवल किस बात का आएगा, आई का अंतर आएगा। इस बार आई से निकालने के लिए ये वाली एक्सिस होगी, और इस वाली एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आता है सेंटर ऑफ मास के बाद mr²/4। आई चेंज हो जाएगा बस आपका, इसमें हो जाएगा mr²/4 प्लस mr²। बच्चों यहां से टी आ जाएगा, टी कितना आ जाएगा 2π√over आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 mr² डिवाइडेड बाई mgr। क्लियर बच्चों, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए कि नहीं आ गए? पहले वाले केस में कैसे कैसे घूम रही थी, दूसरे वाले केस में कैसे कैसे घूम रही थी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट। समझ में ढंग से आया कि नहीं आया बच्चों? दोनों केस समझ में आएगी नहीं है? दोनों केस में किस बात का अंतर है, सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन का अंतर हो, किसी बात का अंतर नहीं है। सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन का अंतर हो, किसी बात का अंतर नहीं है बच्चों। क्लियर बच्चों? अब बच्चों और कुछ दिक्कत वाली बातें देखो करेंगे अपन। अब बच्चों नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, और ढंग से देखना भाई। सम मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑन एसएचएम। कुछ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों, किस पर, हम एसएचएम पर। तो देखो बच्चों कौन कौन सी दो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ले सकते हैं एसएचएम पर अपन। देखो बच्चों फास्ट फास्ट देखेंगे और ढंग से देखेंगे बच्चों फास्ट। देखो पहला बच्चों, देखो बच्चों ऐसे देखो, मान लो बच्चों कहानी ऐसी है, पहले मैं बताऊंगा देखो क्या करना होता है। मान लो एक रॉड है बच्चों, और इस रॉड को हमने इस तरीके से हिंज कर दिया। ठीक है, ये बच्चों रॉड है, और इस वाले एंड से हमने क्या कर दिया, एक बच्चों स्प्रिंग को ऐसे बांध दिया, और इसको हमने क्या किया बच्चों, इसको हमने स्लाइटली इधर पुश कर दिया ऐसे। तो जब स्लाइटली पुश करेंगे तो रॉड कुछ बच्चों ऐसी हो जाएगी ऐसे। जब रॉड बच्चों ऐसी हो जाएगी, और अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऐसे एसएचएम करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा? तो क्वेश्चन इज दैट फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो आप ये बताओ, स्प्रिंग कांस्टेंट के और रॉड का मास एम लेंथ है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो फास्ट, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो फास्ट। भाई एक रॉड थी, नीचे वाला जो एंड था वो स्प्रिंग से कनेक्टेड था, उसको नीचे स्लाइटली पुश कर दिया, पुश करेंगे तो क्या करने लगेगा, एसएचएम करने लगेगा। अरे आपका पेन ही है, पेन को ऊपर से पकड़ो वैसे, नीचे स्लाइटली पुश कर दो ऐसे, तो पेन क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा? अरे पेन को ऐसे स्प्रिंग लगी थी, इसको एक पुश कर दो ऐसे, वो एसएचएम करने लगेगा। अरे क्लियर है भाई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा, स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द रॉड। अबे गधे, और ओबीसी सी बात है, स्प्रिंग अटैच होगी तभी तो ऐसा होगा, नहीं तो फिर एसएचएम कैसे करेगा? अगर आगे आगे स्प्रिंग छोड़ देगा उसको, कुछ भी बोलते हो। स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द रॉड, बंधी हुई है, फिक्स है ये इससे। तो देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, देखो मेरी बात ढंग से सुन लेना, हम क्या करने वाले हैं ढंग से देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले बच्चों आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले इस केस में, कि ऐसे क्वेश्चंस में जो रॉड है वो एसएचएम कर रही है, और रॉड की एसएचएम कैसी होगी ऐसे क्वेश्चन में, एंगुलर एसएचएम होगी। तो आपने इसको स्लाइटली पुश, मान लो ये, मान लो थीटा एंगल दे दिया, और सारी एंगुलर एसएचएम जो होती हैं वो स्मॉल एंगल के लिए काम करती हैं, अप्रोक्सीमेशन पे काम करती हैं, स्मॉल एंगल थीटा होगा, स्मॉल एंगल थीटा होगा बच्चों। तो सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, उसको स्लाइटली पुश करो और एफबीडी बनाओ, वही सारे काम करेंगे जो मैंने आपको बताए थे, काम तो वही करने हैं बस। देखो बच्चों, अरे देखो ऐसे रॉड हो जाएगी, देखो बच्चों ढंग से देखना बच्चों फास्ट, इसकी एफबीडी बना लो, ये हिंज पॉइंट आ गया, इसकी एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी में कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा,
इसके सेंटर ऑफ मास पे तो कौन सा लग रहा होगा, mg। और स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, तो उस पर एक फोर्स लग रहा होगा ऐसे, कौन सा, k इंटू एक्स। अब इसके बाद निकालेंगे हम बच्चों टॉर्क, हिंज पॉइंट के बाद निकालेंगे टॉर्क। तो टॉर्क निकालेंगे सबसे पहले, तो mg का टॉर्क निकालो, कैसा आएगा। देखो हमने जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दी है हमारे लिए, तो ये अल्फा की डायरेक्शन होगी। देखो हम तो ये इस वाले सेंस को क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और इस वाले सेंस को हम मानेंगे, देखो ये वाला जो सेंस है, ये वाला सेंस हमारे लिए पॉजिटिव होगा, ये वाला सेंस हमारे लिए पॉजिटिव होगा, और ये वाला सेंस हमारे लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों टॉ नेट, तो टॉ नेट लिखते हैं। तो सबसे पहले mg का फोर्स, mg का टॉर्क लिखेंगे, तो mg, तब mg के लाइन ऑफ एक्शन को बड़ा कर देंगे। अब देखो बच्चों फास्ट, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस l/2 है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, l/2 cos थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली, तो ये कितना आ जाएगा, l/2 sin थीटा। तो टॉ नेट कितना आ जाएगा, mg इंटू l/2 sin थीटा आ गया, ठीक है, mg इंटू l/2 sin थीटा। अब kx का टॉर्क निकालेंगे बच्चों, kx का, तो kx के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए ये वाली होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी। तो ये l है पूरा का पूरा, ये एंगल थीटा, तो कितना हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, l cos थीटा। तो क्या जाएगा बच्चों, kx इंटू l cos थीटा, ये आ गया बच्चों। अब दोनों के साइन देखेंगे, अब इसका साइन कैसे आएगा, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, फोर्स ऐसे, तो ऐसे घुमाएगा ऐसे, और ऐसे घूमने वाला साइन हमने क्या लिया है, नेगेटिव, तो हमारे लिए कैसा आएगा, नेगेटिव। अब इसका साइन चेक करेंगे, इसका साइन kx, देखो kx ऐसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसी है, तो फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको ऐसे घुमाएगा, देखो ऐसे घुमाएगा ऐसे, और ये वाला साइन हमने कैसा लिया है, नेगेटिव, तो ये भी हमारे लिए कैसा आएगा, नेगेटिव। इक्वल टू क्या कर देंगे बच्चों, आई अल्फा, आई इंटू अल्फा। ये रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया। अब मुद्दा निकालना है हमारा, x निकालना बाकी है। तो x कैसे निकालेंगे, देखो पहले रॉड ऐसे थी, जितनी कंप्रेस हुई है, ये जो डिस्टेंस होगी वही x होगा कि नहीं होगा, जितनी कंप्रेस हुई है। अब ये l है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फिर l cos थीटा, और ये कितनी हो जाएगी, l sin थीटा। तो भाई ये जो डिस्टेंस होगी उतना ही तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, l sin थीटा। इसकी बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो क्या आंसर आ जाएगा, -mg l/2 sin थीटा माइनस के, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, l sin थीटा इंटू l cos थीटा इक्वल टू आई, आई कितना आ जाएगा, ml²/3 इंटू क्या गया बच्चों, अल्फा। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। स्मॉल एंगल छोटा होता है तो sin थीटा थीटा होता है, cos थीटा होता है 1। इनको बच्चों पुट कर देंगे, तो -mg l इंटू थीटा माइनस के l² इंटू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml²/3 इंटू अल्फा। अब यहां से बच्चों थीटा कॉमन ले लो, मैं इसको देखो कॉपी करके उधर लेके जा रहा हूं, इसको बच्चों ढंग से देखना फास्ट, इसी को देखो बच्चों ढंग से देखना। क्वेश्चन करेंगे बच्चों, देखो टिपिकल क्वेश्चन करेंगे, तभी बच्चों ऐसा समझ में आएगी ढंग से आपको। देखो ढंग से फास्ट, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, गरीब मत समझा करो अपने आप को कि मैं मेंटली खत्म हूं। आप अच्छे बच्चों अच्छा कर सकते हो, और बहुत अच्छा कर सकते हो, इवन करना चाहो तो। ये आ गया बच्चों, कोशिश करो। अब थीटा कॉमन ले लो, यहां से थीटा कॉमन ले लोगे माइनस का थीटा, तो क्या बचेगा अंदर, mg l/2 प्लस kl², और इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, ml²/3 इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू निकाल दो, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का थीटा mg l/2 प्लस kl² डिवाइडेड बाई ml²/3। तो बस ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया, mg l/2 प्लस kl² डिवाइडेड बाई ml²/3। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर, इसको उल्टा कर दो, ml²/3 डिवाइडेड बाई mg l/2 प्लस kl²। जो वैल्यू देखिए पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। दोनों को बच्चों ढंग से देखो, समझ में आ गया। स्लाइटली पुश करना है x, थीटा डिस्प्लेसमेंट देना है उसको, और बच्चों उसको सॉल्व करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, वही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बस ध्यान किस बात का रखना है, ध्यान किस बात का रखना है कि स्प्रिंग में कंप्रेशन कैसे निकालना है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंप्रेशन निकालने के लिए ढंग से देख लेना बच्चों कैसे निकालना है, और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। बोलो बच्चों समझ आया कि नहीं आया। अबे घूमेगा तो चलेगा तो पार्टिकल, घूमेगा तो एंगुलर, इसमें क्या दिक्कत है, कैसे पता चलेगा, घूमना और चलना तो दिखाई देता है ना भाई। बच्चों कोई चीज रिपीट नहीं होती है, आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं, आधा घंटे की चीज रिपीट करना पॉसिबल नहीं हो सकता।
आप वो पूछो कि क्या डाउट है आपको उसमें। एक्स का वैल्यू कैसे निकाला भाई, जितना ये वाला पॉइंट रॉड के अंदर जाएगा, स्प्रिंग के अंदर जाएगा, उतना ही एक्स होगा। अब ये एल है, अब देखो फाइनली सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, देखो हमारी ऐसी ऐसे ऐसी हो जाएगी ऐसे। तो अब इनिशियल रॉड ऐसे थी, तो जितना ये वाला पॉइंट अंदर गया उतना ही तो कंप्रेशन आएगा उसमें, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा। बेटा लास्ट वाला नहीं, आप पूछो आपको क्या समझ में नहीं आया वो बता सकता हूं मैं। आप ऐसे सोचोगे पूरा रिपीट कर दें तो वो इम्पॉसिबल है, उसके लिए तो फिर आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा। इक्वेशन कैसे निकाला, टॉ नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई अल्फा, और क्या लिखेंगे, सिंपल सा, टॉ किस किस फोर्स का लगेगा, कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एमजी फोर्स लग रहा है और एक केएक्स फोर्स लग रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि दर्द तो होगा, और आप दर्द लेना नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब आप अच्छे बच्चे नहीं है, फिर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर आप एक केवल 12th पास होने की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी। और जो ये बोलते हैं ना रिपीट कर दीजिए सब पूरा बताइए, इसका मतलब वो मतलब मेरी समझ में हरामखोर है। हरामखोर समझते हो ना, जो मतलब बिल्कुल भी मस्ती करने वाला, जो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसमें श्रुतिजा स्वाइन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, स्लाइटली चेंज होगा, स्लाइटली चेंज होगा। वो ऐसा नहीं है कि ये वाला एंड ऊपर उठ जाएगा, ऐसा थोड़ी हो ये वाला एंड ऊपर स्प्रिंग ऐसी हो जाएगी, ऐसे ऐसे नहीं होगा। थीटा इज वेरी स्मॉल, सो डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। आपको हर चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब सर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला, हाँ ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब भी टिपिकल प्रॉब्लम आ जाएगी तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। यस, एंगुलर में टॉ इक्वल टू आई अल्फा और लीनियर में एफ इक्वल टू एम, बिल्कुल। हाँ अब डाउट पूछो आप। अब बेटा सॉल्व करो ना इसको। देखो mg की जगह mg रखा, आप एक एक स्टेप देखो ना, इसकी जगह हमने यही रखा, इसकी जगह हमने ये रखा। यहाँ पे केवल x की वैल्यू पुट की है। अब x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, l sin थीटा, उसकी वैल्यू निकाल के l sin थीटा पुट कर दी। फिर हमने अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया, sin थीटा को हमने क्या लिखा है, थीटा लिखा है, cos थीटा को हमने 1 लिखा है, तो बस इनको पुट कर दिया है, बस एक क्वेश्चन आ गया बेटा। और एक टिपिकल, ये हुई ना बात सर, ये समझ में आ गया। अब हमको एक और टिपिकल प्रॉब्लम दीजिए, ये मैं देता हूँ आपको। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो आप ये बताओ जल्दी से फास्ट। चलो अब बच्चों एक और टिपिकल देता हूं, उसको बच्चों थोड़ा ढंग से करना, नहीं तो मैं आपको मारूंगा, और बहुत गंदा वाला प्रॉब्लम है, उसका ध्यान रखना बच्चों आप। मैं फिर से बोल रहा हूं, दर्द होगा, दर्द लेना पड़ेगा, दर्द नहीं लोगे तो कुछ नहीं हो सकता, दर्द झेलो। देखो बच्चों फास्ट। अब बच्चों थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा तो थोड़ा दिमाग भी लगेगा। एक ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, रॉड का मास एम लेंथ है, एक मास हमने नीचे लगा दिया, सेम मास, तो मास टोटल 2m हो गया। दो स्प्रिंग लगा दी बच्चों, एक स्प्रिंग हमने ये लगा दी और एक स्प्रिंग हमने ये लगा दी, ठीक है, दो मास दो दो स्प्रिंग, और इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता, इससे टिपिकल क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। ये डिस्टेंस है मान लो L/4, और ये डिस्टेंस है मान लो बच्चों जल्दी से फास्ट 3L/। चलो हो जाओ स्टार्ट। 5 मिनट है आपके पास, जितना ट्राई करना है उतना ट्राई कर लो, ये गलत होगा मुझे पता है, लेकिन आप ट्राई करो फास्ट, फिर मैं बताऊंगा आपको। और जिससे ये क्वेश्चन हो गया, फिर टाइम पीरियड की कहीं दिक्कत आएगी नहीं उसको कभी भी। बढ़िया से डायग्राम बनाओ, बढ़िया से शानदार सा सुंदर सा डायग्राम अच्छा बनाया करो, सबसे पहले डायग्राम अच्छा सा बनाया करो। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का के ले लो, क्योंकि अगर डिफरेंट करेंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। चेंज कर दूं, टू के के कर दूं, बोलो, एक का टू के एक का के, हिम्मत है, बोलो हिम्मत है कि नहीं है। ओ गधे नहीं है, तू लायक नहीं है मुझसे पढ़ने के जो नो बोल रहा है। चलो ये 2K है, चेंज। अरे कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा ना भाई, फिर चिंता क्यों कर रहे हो तुम। फास्ट।
बस इतने बता दो इसमें कितने फोर्स का टॉर्क आएगा, बस ये बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको। कितने फोर्सेस का टॉर्क आएगा इसमें, ये बता दो बस मुझे, कितने फोर्सेस का टॉर्क आएगा ये बता दो बस। 4 फोर्स का टॉर्क आएगा, 4 फोर्स का गधो। पहला ये वाले मास का mg, एक वाले रॉड वाले मास का mg, और दो स्प्रिंग फोर्स लगेंगे उनका, 4 फोर्स का टॉर्क आएगा। गुड, अब करो, कोशिश करो, कोशिश करो, बिल्कुल ट्राई करो, क्या दिक्कत है? अबे गलत या सही से क्यों डरते हो? गलत या सही तो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ना है भाई? गलत सही से कोई फाइनल एग्जाम थोड़ी ना है, मैं कोई आपको पनिश थोड़ी कर रहा हूँ। गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है? कोशिश तो करो, आप कर सकते हो, ये मुझे पता है। सर टाइम देना होगा, टाइम तो नहीं है बेटा कनिष्क कभी। 5 मिनट है, जो भी है 5 मिनट में जो भी करना है करो। बेटा वो आप खुद से सोचो कि लेफ्ट पुश करेंगे तो क्या होगा, राइट पुश करेंगे तो क्या होगा, वो मैं नहीं बता सकता ना। वो बता दूंगा तो फिर क्वेश्चन में मजा क्या रहेगा? देखो बच्चों, जो कर रहे हैं वो करते रहो, जो नहीं कर रहे हैं वो मेरा साथ दो, ठीक है? जो कर रहे हैं वो करते रहो, जो नहीं कर रहे हैं वो मेरा साथ दो। सबसे पहले इसको स्लाइटली पुश करेंगे। बताओ किधर पुश करूं मैं, लेफ्ट या राइट? जैसे आपकी इच्छा हो उस साइड से कर सकते हैं। जल्दी बोलो, फास्ट। नहीं अब नहीं, मैं 2 मिनट टाइम दूंगा। लेफ्ट पुश करेंगे तो लेफ्ट इधर होता है। तो बच्चों जब इसको लेफ्ट पुश करेंगे तो सीन देखो क्या बनेगा, रॉड ऐसी हो जाएगी, देखो ऐसे। इस केस में सुतिया स्वाइन क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर उठेगा, ये आ गया आपका मास है, रॉड ऐसी होगी, ये फाइनल रॉड की कंडीशन होगी। अब बच्चों फोर्सेस लगाएंगे सारे के सारे। एक फोर्स इधर लग रहा होगा एमजी का ऐसे, एक फोर्स ये वाला लग रहा होगा एमजी का ऐसे बीचों बीच में। अब इस वाली स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ इतना, तो मान लो ये डिस्टेंस x1 है, और इसमें इलोंगेशन होगा इतना, और ये डिस्टेंस x2 है, तो ये इलोंगेट हुई है तो छोटा होना चाहिए, तो ये फोर्स लगाएगी इधर, कितना 2kx2, और ये वाली स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, बड़ा होना चाहिए, ये फोर्स लगाएगी इधर, और कितना लगाएगी kx1। तो पहले मैं चारों फोर्स को देखो नाम दे दो, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स और 4 फोर्स। इसका मतलब टॉनेट जो आएगा बच्चों, वो आएगा टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3 प्लस टॉ4। देखो बच्चों अब मेरी बात सुनना, हमने इसको जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो ऐसे दिया है, तो हमारे लिए तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी अल्फा की वो पॉजिटिव आएगी, और ये वाली जो डायरेक्शन आएगी वो नेगेटिव आएगी बच्चों, ठीक है? एक एक करके काम करेंगे। देखो सबसे पहले टॉ1 mg का टॉर्क निकालते हैं, तो टॉ नेट निकालते हैं बच्चों। देखो एक लाइन में आंसर आता है, एक लाइन में देखो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसके लाइन ऑफ एक्शन को बड़ा कर दो, इसके लाइन ऑफ एक्शन को बड़ा कर दो। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये वाली। तो ये कितना आ जाएगा l cos थीटा, ये कितना आएगा l sin थीटा, तो l sin थीटा। अब देखो बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो कैसे घूमेगा ये घूमेगा देखो ऐसे, मतलब नेगेटिव, इसका नेगेटिव आ गया। अब टॉ2 इस वाले mg का निकालेंगे, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली आएगी, ये वाली, बाकी सारी चीजें तो सेम है, बस l की जगह क्या जाएगा l/2, तो माइनस mg इंटू l/2 sin थीटा। अब टॉ3, 3 फोर्स हमने किसको माना है, 3 फोर्स हमने किसको माना है, इसको माना है, तो फोर्स तो कितना हो गया kx1 प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी देखो बच्चों, फोर्स ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो इसकी ये वाली होगी, ये वाली।
और ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, दौड़ की कितनी दी थी आप लोगों को, कितनी दी थी 3l/4। तो अरे भाई कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओ हेलो, बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, थोड़ा मुझे मैसेज करके बताओ जल्दी से, फास्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, फास्टली मैसेज करो मुझे, फास्टली मैसेज करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाली होगी ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और ये कितनी दे रखी है आपको, बोलो जल्दी से, 3l/4। तो कितना आएगा सीधा सीधा 3l/4। अब बच्चों देखो डायरेक्शन देखेंगे, फोर्स ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, देखो फोर्स ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी ऐसे घुमाएगा, तो मतलब ये भी नेगेटिव आ गया। अब बच्चों निकालेंगे फोर्स का, तो वो भी शायद नेगेटिव ही आएगा, kx2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी l/4 इक्वल टू क्या कर देंगे आई। अब इसका आई कितना आएगा, आई कितना आएगा बताओ जल्दी से, देखो आई में दो मास है, एक नीचे वाला मास है, एक रॉड है, तो रॉड का कितना आ जाएगा ml²/3 प्लस मास का रखेंगे, मास तो पॉइंट मास है तो ml² इंटू क्या आ जाएगा अल्फा। ये इक्वेशन बनेगी बच्चों, इसको सॉल्व करना है बस आपको। इक्वेशन देख लो बच्चों, इक्वेशन। अच्छा अब x1 निकालेंगे, x1 ये वाला होगा, x1 ये वाला, x1 कितना आएगा बताओ जल्दी से फास्ट, x1 कितना आएगा, x1 कितना होगा, x1 3l/4 इंटू साइन थीटा, और x2 कितना होगा, x2 l/4 इंटू साइन थीटा। ये बच्चों x1 x2 आ जाएंगे, इनकी वैल्यू यहाँ पे चेपनी है, और साइन थीटा जीरो थीटा लिखना है और आंसर निकलना है। अब बोलो भाई जल्दी से फास्ट फास्ट बोलो बच्चों, फास्ट। इक्वेशन समझ में आएगी नहीं आई, इक्वेशन इक्वेशन समझ में आएगी नहीं आई, इक्वेशन इक्वेशन समझ में आएगी नहीं आई, बस बच्चों अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो बच्चों पहला फोर्स होगा माइनस mgl साइन थीटा की जगह आ गया थीटा, दूसरा फोर्स mgl/2 साइन थीटा, तो माइनस mgl/2 इंटू थीटा, तीसरा फोर्स kx1, तो k की वैल्यू k और x1 की वैल्यू आ जाएगी 3l/4 इंटू थीटा, तो कितना हो जाएगा माइनस का k 3l/4 इंटू थीटा इंटू क्या हो जाएगा 3l/4 माइनस, अभी माइनस और बाकी है k, x की वैल्यू आएगी l/4 साइन थीटा बन गया थीटा इंटू क्या जाएगा l/4 इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4/3 ml² इंटू क्या आ गया अल्फा। बच्चों बस बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो थीटा कॉमन ले लो, माइनस का थीटा क्या बचेगा mgl प्लस mgl/2 3/2 mgl, और प्लस ये क्या बन जाएगा देखो जल्दी से फास्ट, इसको इन दोनों को सम करके बताओ कितना कितना बनेगा इन दोनों का सम, 9kl² डिवाइडेड बाई 16 प्लस kl²/16, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से फास्ट, कितना हो जाएगा 10kl²/16, ये बन जाएगा जल्दी से बच्चों। हेलो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ हेलो ये बच्चों ये आ गया, हेलो ये आ गया बच्चों, बस यहां से सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो बताओ ओमेगा स्क्वायर कितना बन जाएगा, थीटा का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 mgl प्लस 10/16 kl² डिवाइडेड बाई 4/3 ml², ये आंसर आ गया। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से फास्ट, अब बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। बच्चों कैलकुलेशन देख लेना कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, हेलो हाँ बच्चों बोलो जल्दी से फास्ट, चलू मैं आगे। ओहो l/4 वाला 2k था, ओके ओके सॉरी सॉरी कोई मिस्टेक है, हाँ हाँ सही बात, सही कह रहा है भाई कि l/4 वाला जो था, ये वाला l/4 वाला जो था वो 2k था, ये वाला बच्चों 2k आएगा, ये वाला 2k, तो ये 2k आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2k, यहाँ पे 2k हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k, तो 9 2 11, ये बच्चों 11 आएगा, 11 हो जाएगा। सबसे टिपिकल क्वेश्चन है एसएचएम का, इससे गंदा क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता फिर। अरे भाई ml² भाई
रॉड का देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में तो रॉड का निकालेंगे, रॉड का कितना आएगा ml स्क्वायर बाई 3। अब ये वाला मास तो पॉइंट मास की तरह काम करेगा ना, पॉइंट मास की तरह, जिसकी डिस्टेंस यहां से आता है कितनी है l, तो इसका कितना जाएगा ml स्क्वायर। नेट निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। मैच कर लो बच्चों जल्दी से फास्ट, मैच कर लो जल्दी से फास्ट। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो सारी कॉम्प्लेक्स ही आएंगी, ध्यान रखना इस चीज का आप लोग। देखो बेटा, मान लो बच्चों ये एक स्पेयर है, ये एक स्पेयर है, स्पेयर, और स्पेयर में क्या है बच्चों, सेंटर से हमने एक स्प्रिंग जोड़ दी है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका मास m रेडियस है। अब बच्चों अगर स्प्रिंग को मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके छोड़ दूं, थोड़ा सा ऐसे इसको घुमाऊं और छोड़ दूं, तो ऐसे 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 एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा, और ये सेंटर से अटैच है, और अगर ये एसएचएम करेगा बच्चों तो उसका टाइम पीरियड आएगा। फाइंड करो टाइम पीरियड जल्दी से फास्ट, फाइंड इट्स टाइम पीरियड, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। और बच्चों एक चीज और, सॉरी, अब नर्चर के बच्चे जितने भी हैं उनको रोलिंग नहीं आती होगी, जिनको रोलिंग नहीं आती है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। स्पेयर है, मास एंड रेडियस है, तो जितने भी नर्चर के बच्चे हैं बच्चों, वो जब मैं रोलिंग खत्म कर लूंगा उसके बाद आप मुझे याद दिला देना सर आपको रोलिंग विद एसएचएम करवाना है, रोलिंग विद एसएचएम, रोलिंग विद एसएचएम, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो रोलिंग विद एसएचएम, इसमें कोई ज्यादा टिपिकल बात नहीं है, एक छोटी सी बात बस मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप कर सकते हो। देखो क्या यूज होगा बच्चों, पहला क्वेश्चन तो मैं बताता हूं फिर आप करेंगे। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है फोर्स एनालिसिस और दूसरा होता है एनर्जी एनालिसिस। एक होता है फोर्स एनालिसिस और एक होता है एनर्जी एनालिसिस। देखो जिनको भी रोलिंग में दिक्कत है उनको मैं थोड़ा बता देता हूं पहले रोलिंग की कहानी। एक्चुअली बच्चों रोलिंग का मतलब होता है जो पॉइंट सरफेस के, आप अभी ऐसे समझ लो फिर बाद में आपको अच्छे से रोलिंग की अच्छी सी डेफिनेशन समझाऊंगा, वो डेफिनेशन टेक्निकल डेफिनेशन इससे अलग होगी, ठीक है। ये तो सिर्फ इसलिए बताऊं ताकि एसएचएम की डाउट समझ में आ जाए आपको। जो पॉइंट कांटेक्ट में होगा, जो पॉइंट कांटेक्ट में होंगे उनकी वेलोसिटी सेम होती है। जैसे ये वाला पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में है तो रोलिंग करते समय इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो 0 आएगी, बस और कुछ भी नहीं सोचना है। अब देखो बच्चों, अगर ये स्पेयर है तो स्पेयर देखो ऐसे होगा, ये वाला पॉइंट, अब मान लो कि पहले स्पेयर यहां पे था, पहले स्पेयर, मान लो पहले स्पेयर बच्चों यहां पे था, ठीक है। पहले स्पेयर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहां पे था, पहले स्पेयर यहां पे था बच्चों, और ये ऐसे घूम करके बच्चों, ऐसे घूम करके आ गया, ऐसे घुमाया आपने, तो मान लो सेंटर बच्चों x डिस्टेंस चला, ठीक है। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हो गया बताओ जल्दी से फास्ट, स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हो गया बताओ फास्ट, के x इलोंगेशन होगा कि नहीं होगा स्प्रिंग में, बोलो जल्दी से, कितना इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में, बोलो जल्दी से फास्ट, x इलोंगेशन होगा कि नहीं होगा स्प्रिंग में x। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों स्प्रिंग में और सेंटर के पास कुछ वेलोसिटी दी आ गई होगी और कुछ वेलोसिटी से बच्चों घूमने लगा होगा, मान लो वो ओमेगा आ गई, ठीक है। तो देखो सबसे आसान ऐसा मेथड रहता है, सबसे आसान तरीके से जो सॉल्व कर सकते हो वो रहता है बच्चों एनर्जी एनालिसिस, वो रहता है एनर्जी एनालिसिस, ठीक है। तो एनर्जी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी लिख लेते हैं, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कौन सी होगी, स्प्रिंग के पास में होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी
स्पेयर के पास में, उनको बच्चों लिख लेते हैं। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस स्पेयर की काइनेटिक एनर्जी। तो देखो वेलोसिटी भी है और ओमेगा भी है, तो ओमेगा के कारण से कितना आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस घूमने के कारण से कितना आ जाएगा, वेलोसिटी कारण से हाफ एम वी स्क्वायर। अब बच्चों देखो जो स्पेयर का लोअर मोस्ट पॉइंट है, रोलिंग की कंडीशन तो डालनी पड़ेगी ना, जो स्प्रिंग का लोअर मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी होगी 0, तो इस पे वेलोसिटी देखो v तो ऐसे आएगी वेलोसिटी चलने के कारण से, और ये ऐसे घूम भी रहा है ओमेगा से, तो रोलिंग के केस याद करो, तो घूमने के कारण से इधर वेलोसिटी कितनी आएगी इसकी, आर ओमेगा। भाई घूमने के कारण से वेलोसिटी v इंटू आर ओमेगा होगी, तो नेट वेलोसिटी 0 कब आएगी, जब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, तब तो नेट वेलोसिटी 0 आएगी, जितनी v इधर उतनी आर ओमेगा उधर। तो यहां से बच्चों जो टोटल एनर्जी आपके पास आ गई वो कितनी आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, अब स्क्वायर है तो आई कितना हो जाएगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू यहां से चिप देंगे, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। तो यहां से बच्चों टोटल एनर्जी लिख लिया आपने, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना बचेगा बच्चों, इससे ये कट गया, इससे कट गया, तो ये कितना बचेगा बच्चों 1/5 mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो इसकी टोटल एनर्जी लिख ली बच्चों हम लोगों ने, तो टोटल एनर्जी जो आ गई वो कितनी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा 7/10 mv स्क्वायर, ये आ गई बच्चों। इसको बच्चों डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होगी तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा जी, हाफ के एज इट इज था बच्चों, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2x इंटू dxy dt प्लस 7/10 इंटू एम, v का करेंगे तो 2v और v का करेंगे तो कितना आ गया dv बाई dt। अब देखो बच्चों इस 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आएगा kx इंटू dxy dt, क्या बन जाएगा dxy dt, देखो सेंटर आगे डिस्टेंस x चल रहा है, तो dxy dt तो vcm बनेगा कि नहीं बनेगा इसका, तो ये बन गया बच्चों x इंटू dxy dt बन गया vcm प्लस 7/10 इंटू एम इंटू 2, ये वेलोसिटी सेंटर मास की वेलोसिटी चल रही है सबसे, और dv बाई dt क्या बन जाएगा उसका एसीएम बन जाएगा बच्चों। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, तो यहां से बच्चों कितना आ जाएगा देखो vco इक्वल टू 0, vcom कॉमन लेके चला गया 0 में, तो बच्चों कितना बचेगा देखो kx इक्वल kx प्लस 7/5 m इंटू एसीओम, तो यहां से m इंटू एसीओम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/5 एसीओम की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का k इंटू एक्स, तो एसीओम कितना आ जाएगा यहां से -5/7 इंटू के एक्स डिवाइडेड बाई एम, एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर बनता है, तो ये आ जाएगा 5/7 k बाई एम, तो टाइम पीरियड आएगा आपका 2π√7m/5। बस करना कुछ भी नहीं है बच्चों, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख लेना है और उसको डिफरेंशिएट कर देना है। क्लियर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बच्चों, क्लियर। टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे, स्प्रिंग की एनर्जी लिखेंगे और रोलिंग में जो चीज रोल कर रही है उसकी एनर्जी लिखेंगे बस। अरे बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। हाँ अभी नर्सरी के बच्चे कोई डाउट नहीं पूछे, इस पर कोई डाउट नहीं पूछे बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूं आप रोलिंग पढ़ के उसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एंथ्यूज के बच्चे डाउट पूछें। हाँ हम इसको फोर्स एनालिसिस से कर सकते हैं, लेकिन फोर्स एनालिसिस से इसको करना थोड़ा टिपिकल होगा। टिपिकल का मतलब उसके लिए रोलिंग के सारी कंडीशन आपको आनी चाहिए। आप चाहोगे तो मैं करवा दूंगा और भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट बच्चों मैं ये चाहता हूं कि उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, आप उसको नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। रोलिंग के केस के सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से करें एनर्जी एनालिसिस से। हाँ रोलिंग के केस में देखो बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, रोलिंग के केस में एक बात आप नोट कर लो हमेशा, एक बात आप नोट कर लो ढंग से देख लेना, नोट कर लो और रट लो इस चीज को। देखो क्या मैं बोल रहा हूं, ढंग से देखना कि ओनली सेंटर ही एसएचएम करेगा,
ओनली सेंटर ही एसएचएम करेगा, बाकी चीजें बच्चों क्या करेंगे, मतलब एसएचएम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि केवल सेंटर जो होगा, केवल सेंटर जो होगा वो चल रहा होगा, वो घूम रहा होगा, और बाकी सारे के पास में वेलोसिटी भी होगी और वो घूम भी रहे होंगे, दो दो काम होंगे। तो ओनली सेंटर ही एसएचएम करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बच्चों किसी भी बात का आपको ध्यान नहीं रखना है, इसी बात का ध्यान रखना है कि केवल सेंटर ही एसएचएम करेगा। क्लियर बच्चों कहानी? ओ भैया बोलो जल्दी से। अच्छा, एक चीज का बच्चों और ध्यान रखना है इसमें, ये तो आपको पता था, पता होगा ना, ये तो आपको पता है ना। कभी कोई बेवकूफ बनाने के लिए क्या करेगा, अगर मान लो सेंटर एक्स चलता है, ऊपर वाला पॉइंट कितनी डिस्टेंस चलता है रोलिंग के केस में? ऊपर वाला पॉइंट कितनी डिस्टेंस चलता है रोलिंग के केस में? जल्दी बोलो फास्ट। अगर अगर नीचे वाला सेंटर एक्स चलता है तो टॉप मोस्ट पॉइंट कितना चलता है रोलिंग के केस में? रोलिंग के केस में कितना चलता है टॉप मोस्ट पॉइंट, बताओ जल्दी से। अभी पहले इसका जवाब दो मुझे, अगर ये एक्स चलेगा तो रोलिंग के केस में कितना चलेगा, ये जल्दी से। अरे रोलिंग भूल गए, रोलिंग भूल गए सबके सब। ध्यान रखो, अगर सेंटर एक्स चलता है तो ऊपर वाला पॉइंट 2x चलता है, नीचे वाला पॉइंट 0 चलता है। ये रोलिंग का केस है, नहीं जिनको नहीं आता है वो उसको रट लो, आप रोलिंग के नोट्स पढ़ लेना, वापस से समझ में आ जाएगा। मैं फोर्स एनालिसिस से बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे इसके क्वेश्चन करवाने हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट, चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। इस बार बच्चों क्या है, बच्चों दो स्प्रिंग लगाएंगे, दो स्प्रिंग, वही देखो दो स्प्रिंग लगाएंगे, और ढंग से करना बच्चों, ढंग से फास्ट। एक स्प्रिंग यहां पे लगी हुई है, अरे एक स्प्रिंग बच्चों देखो ऐसी लगी हुई है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और एक स्प्रिंग यहां पे लगी हुई है लोअर मोस्ट पॉइंट पे, और इस बार ये डिस्क है, मास एम रेडियस आर। अब इसको हम थोड़ा घुमा के छोड़ देंगे तो एसएचएम करने लगेगा, और जब एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड निकालो, जल्दी से फास्ट टाइम पीरियड निकालो इसका। अब कोशिश करो आप, इस बार डिस्क है, बस ध्यान रखना है कि सेंटर एक्स चलेगा तो ये वाला पॉइंट कितना चलेगा, 2x चलेगा। लिखो इसकी टोटल एनर्जी जल्दी से फास्ट। हाँ के सेम ले लेते हैं, इसका भी के ले लो, इसका भी के ले लो, जल्दी लो फास्ट। ऊपर वाले का नहीं, ऊपर वाले का 2 के लो, अलग अलग लो ना, क्या दिक्कत है, वहां पे पुट कर देना आप सेम टू सेम। अबे कर लो, अब तो कर सकते हो ना, मैंने बताया एनर्जी मेथड से तो कर सकते हो ना। रोलिंग का फंडा नहीं पता, कहानी अलग है, लेकिन सॉल्व तो कर ही सकते हो ना तुम इसको, जैसे पहले वाला बताया उस मेथड से। चलो टोटल एनर्जी लिखते हैं, टोटल एनर्जी। आप बताओ मुझे एक बात बताओ, अब टोटल एनर्जी में क्या लिखेंगे हम? सेंटर मान लो, ये बात बच्चों मान लो एक्स आगे चला, मान लो ये यहाँ पे बच्चों यहाँ पर आ गया, यहाँ मान लो सेंटर यहाँ पे चल के आ गया बच्चों एक्स, सेंटर मान लो यहाँ पे आ गया एक्स चल के, तो अगर ये एक्स चला होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट कितना चला होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, फिर बताओ जल्दी से फास्ट, टॉप मोस्ट पॉइंट कितना चला होगा बोलो जल्दी से। अगर एक्स चला होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट कितना चला होगा, मैं से बताओ टॉप मोस्ट कितना चला होगा, 2x।
तो बस बच्चों टोटल एनर्जी लिखते हैं। पहले इस स्प्रिंग की लिखेंगे टोटल एनर्जी, तो कितनी हो जाएगी, हाफ के, इस स्प्रिंग में तो एलोंगेशन एक्स ही रहेगा क्योंकि सेंटर तो एक्स ही चला है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस इस वाली स्प्रिंग की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू 2k इंटू 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब बच्चों इसके सेंटर के पास वेलोसिटी v आ गई होगी, घूम रहा होगा ओमेगा से, तो काइनेटिक एनर्जी एक तो होगी हाफ एम बी स्क्वायर हो गई प्लस हाफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, और रोलिंग की कंडीशन क्या होगी, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या जाएगी, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई द आर स्क्वायर। देखो एक लाइन में आंसर आता है इसको। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये कितना आ जाएगा, देखो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा, ये 4 के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा बच्चों, एम बी स्क्वायर बाई 4। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा 9/2 के एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा 3/4 एम बी स्क्वायर। इसको बच्चों डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो टोटल एनर्जी हो गई, तो डिफरेंशिएट करेंगे 0 आ गया, ये कितना आ जाएगा बच्चों, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 9/2 इंटू के इंटू 2x और dx by dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी प्लस 3/4 m इंटू 2 इंटू v इंटू डी बाई डी क्या बन जाएगा, a बच्चों आ गया समझ में। अब v कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, अब इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 चला जाएगा, देखो यहाँ पे तो क्या बचेगा 9kx प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, ये 3/2 m इंटू a इक्वल टू क्या आ गया 0, तो यहाँ से बच्चों x निकाल दो, यहाँ से x क्या हो जाएगा आपका, x क्या हो जाएगा माइनस का 9kx डिवाइडेड बाई 3m/2, ये आ गया, ये कट जाएगा कितनी बार 3 बार, और ये चला जाएगा बच्चों कहाँ पे ऊपर, तो यहाँ से आप x की वैल्यू जो निकालोगे तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, यहाँ से सॉरी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये a आएगा बच्चों, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 6 के एक्स वाई है, माइनस का 6 के एक्स वाई है, तो बस ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया 6 के वाई है, तो टाइम पीरियड आ गया। ओ बोलो भाई समझ आया कि नहीं आया, बेटा अभी नहीं समझ सकते कि आप लोग की ऊपर वाले पॉइंट का 2x क्यों आएगा, वो केवल रोलिंग पढ़ने के बाद ही समझ सकते हैं, बस आप अभी उसको मान करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब तो 2 के लिया ना, सही लिया ना, अब तो देखो 2 के लिया अब तो ओके बच्चों, इसको फोर्स एनालिसिस से वैसे करने की नीड नहीं है बच्चों, आप इसी से करें तो ज्यादा अच्छा होगा, और ज्यादा जरूरत है उसको तो बच्चों फिर मैं अभी टाइम हो रहा है आपको मतलब अगली क्लास में बता दूंगा, तो मुझे भी एक चीज और समझानी है आपको, एक चीज और समझानी है मुझे कि फेजर जो बच्चों एसी में फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे, हाउ कैन बी ड्रॉ द फेजर इन एसी, उसको थोड़ा ढंग से देखेंगे, हाउ कैन बी ड्रॉ द फेजर इन एसी। देखो बच्चों, या फिर इसको हम बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, या फिर हम इसको बोलेंगे, ये बच्चों एक पार्ट टॉपिक है एसएचएम का, या फिर बच्चों देखो ये अब ढंग से देखेंगे बच्चों फास्ट इसको, इसमें क्या होता है बच्चों, दो एसएचएम को मिलाकर के एक नई एसएचएम बनाते हैं, आप ऐसे समझिए, दो एसएचएम को मिलाकर के एक न्यू एसएचएम बनाते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों मैं आपको पहले बता देता हूं, एक्स पहली एसएचएम का इक्वेशन मैंने लिखा x1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 या ओमेगा टी ले लेते हैं, x2 लिखा मैंने a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, x3 लिखा मैंने a3 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे लिख लिया बच्चों।
और यहाँ पे बच्चों मान लो मैंने दे दिया 5 2 इज ग्रेटर देन 5, मतलब 3 से ज्यादा ऐसे एसएचएम हो सकती है। अब बच्चों मैं जो चाहता हूं कि अगर ये सारी एसएचएम आपस में मिल जाएं, अगर ये सारी एसएचएम आपस में मिल जाएं तो नई एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी? व्हाट इज द कंबाइंड इक्वेशन? बच्चों सबके सब देखना ढंग से, ये बहुत आसान भी है और खासकर जो बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए अगर कोई है यहाँ पे तो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इसको, तो एमपीएससी जो के रखना जितने भी बच्चों हैं, और आईआईटी में भी इंपॉर्टेंट है और एसी में भी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, व्हाट इज द न्यू इक्वेशन ऑफ एसएच, क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो मैं क्या करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है बच्चों, आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे इस चीज को। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इनके लिए हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को फेजर पर ड्रॉ करेंगे, गिवन इक्वेशन को फेजर पर ड्रॉ करेंगे। ढंग से देखना बच्चों, गिवन इक्वेशन को फेजर पर ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, थोड़ा सावधानी पूर्वक देखना, थोड़ा सावधानी बच्चों, अच्छे से देखना, एक बार नहीं समझना इसको, है ना, टाइम मत लेना इसमें। जिसके भी डाउट है बच्चों प्लीज आ जाओ, है ना। हाँ बेटा, स्वयं तुमने जो भी डाउट पूछा है ना, उतना गधों वाला डाउट पूछा है कि जिससे मुझे बताने में शर्म आएगी सबके सामने, मुझे डांटूंगा भी बहुत, इसलिए तो अकेले में डांट खाना। उसके लिए देखो क्या करेंगे, अभी स्वयं क्वेश्चन डाउट पूछना छोड़ दे, इस पे कंसंट्रेट कर ले। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, जो ईएमआई होता है ना उसके बाद होता है कनेक्शन, अल्टरनेटिव करंट। जो ईएमआई सर जो सर पढ़ाएंगे ना कल से, अल्टरनेटिव करंट एक फिजिक्स का टॉपिक होता है, जैसे डीसी डायरेक्ट करंट होता है, ऐसे अल्टरनेटिव करंट होता है। अभी आप बच्चों हर चीज को छोड़ करके अभी आप केवल और केवल इस पर कंसंट्रेट कर लो। अभी देखो कुछ गधे ऐसे हैं, जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो कुछ और डाउट पूछ रहे हैं, अभी आप इस पर कंसंट्रेट करो, ठीक है। करने के तुम्हारे लिए नहीं था, बाकी लोगों के लिए था, तूने अच्छा डाउट, तूने इसी का डाउट पूछा है, अच्छी बात थी ये। देखो बच्चों, गिवन इक्वेशन को फेजर पर ड्रॉ करेंगे। अब कैसे ड्रॉ करेंगे इसको समझ लो, मैं जो डाउट पूछ रहा हूं वो बाद में नहीं समझाऊंगा, फिर मत कहना कुछ भी। उसके लिए बच्चों क्या करते हैं, हम एक ऐसा रेफरेंस बनाते हैं, ऐसा आप एक रेफरेंस या फिर कार्टेशियन सिस्टम डिजाइन करेंगे। इसमें बच्चों क्या होगा, हम वेक्टर बनाएंगे। आप ऐसे सुन लेना, हर इक्वेशन को एक वेक्टर से ड्रॉ करेंगे। दिमाग में रखो इस चीज को, कैसे ड्रॉ करते हैं, दिमाग में रखो इस चीज को। We have to draw a vector for every equation। हर इक्वेशन के लिए हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें पहले किसी एक्सिस को, पहले किसी एक्सिस को फेज के लिए रेफरेंस सेट करना होता है। जैसे सबसे कॉमन फेज क्या है यहाँ पे, तीनों में कॉमन फेज क्या है, बोलो जल्दी से फास्ट, तीनों में कॉमन फेज क्या है, तीनों में कॉमन फेज क्या है बोलो, तीनों में कॉमन फेज क्या है बोलो, कॉमन फेज क्या है तीनों में, जल्दी बोलो फास्ट। तीनों का कॉमन फेज क्या हो सकता है, बाकी तो डिफरेंस होगा, बोलो भाई सबके सब। अबे जीरो कैसे हो सकता है गधे, कौन गधा है, भक्ति। तीनों में कॉमन फेज क्या है, अबे तीनों में कॉमन फेज में क्या है, एक का फेज है ओमेगा, एक का फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव वन, एक का फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव टू, तो ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी तो तीनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, आप हमेशा क्या करना, ओमेगा टी वाली जो कॉमन फेज हो उसको एक्स एक्सिस पे रख लो, कि जो वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा उसका फेज होगा ओमेगा टी। अब जिसका फेज ओमेगा टी से बड़ा होगा वो इधर आएगा, जिसका फेज ओमेगा टी से छोटा आएगा वो इधर आएगा, और सबका वेक्टर यहीं से स्टार्ट होगा, सबका पॉइंट यहीं से स्टार्ट होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों।
या कहीं से भी स्टार्ट कर लो, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मेरी बात सुनना अच्छा से। थर्ड सेकंड चीज होगी, थर्ड चीज में क्या करेंगे अपन इसमें, देखो वही फेजर आ जाएगा जो अपन ने फेजर पढ़ा था। थर्ड पेज में अपन क्या करेंगे, सुनो मेरी बात, थर्ड में क्या करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ वेक्टर must be equal to the amplitude, एम्पलीट्यूड के बराबर उसके वेक्टर की लेंथ होगी। जैसे बच्चों अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा प्लीज। देखो बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। पहला जो इक्वेशन है बच्चों वो है a sin ओमेगा टी। तो अब हमने कॉमन फेज ओमेगा टी था, ओमेगा टी यहां पे ले लिया। अब पहले वाले का वेक्टर ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ किसके बराबर होगी, a1 के बराबर होगी। तो इसका मतलब बच्चों आप एक वेक्टर बना दो सिंपल सा ऐसे, ये बन गया ऐसे, इसकी लेंथ होगी बच्चों कितनी, a1। खत्म कहानी, बस हो गया फेजर ड्रॉ। सेकंड इक्वेशन देखो क्या है आपका, a2 sin ओमेगा टी प्लस φ1। तो इसका मतलब इसका जो फेज है वो φ1 बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है लाल वाली वो कहां जाएगी, ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी, जल्दी से फर्स्ट ऊपर आएगी कि नीचे आएगी। अरे यहाँ पे फेज ओमेगा टी है और ओमेगा टी प्लस φ1 में कहां से आएगा, इससे ऊपर या इससे नीचे, अरे बोलो कहां आएगा, ऊपर। तो ऊपर बस बच्चों ऐसे आ जाएगा, वो बच्चों ऐसे आ गया। ये इसकी लेंथ कितनी होगी, ओमेगा 2। अब ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल बताओ जल्दी, ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा। अरे इसका फेज कितना है, इसका फेज ओमेगा टी प्लस φ1 और एक्स एक्सिस पे आपने फेज कितना मान लिया, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी प्लस φ1 कहां आएगा, इसके ऊपर या इसके नीचे, ओमेगा टी प्लस φ1, ओमेगा टी प्लस φ1 एक्स एक्सिस पे ओमेगा है। अब इसका जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस φ1, φ1 बड़ा है, φ1 बड़ा है तो φ1 घूमना पड़ेगा ना ऊपर एंगल, तभी तो आएगा ना भाई। अरे बोलो भाई, बेटा जिसने पूछा वो तो बोल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं डाउट पूछ करके। ये एंगल आ गया φ1, ठीक है। अब बस ये वाला वेक्टर ड्रॉ हो गया सिंपल सा। अब अगला वाला क्या होगा, ओमेगा 3 क्या होगा, a3 sin ओमेगा टी प्लस φ2। अब φ1 φ2 से बड़ा है तो ये तो इसका फेज इससे भी ऊपर आएगा, तो ये बच्चों आ जाएगा इसके ऊपर, देखो ऐसे ये आ गया ऐसे, इसकी लेंथ कितनी होगी a3 और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल भाई यहाँ पे ओमेगा टी है इसका, लेकिन ओमेगा टी से φ2 बड़ा है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, नीला वाला ये वाला φ2। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल φ2 माइनस φ1। ये फेजर समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से बच्चों फेजर ड्रॉ करना, ये हो गया इसका फेजर ड्रॉ करना, फेजर ड्रॉ करना, ये समझ में आ गया बच्चों। अब न्यू इक्वेशन निकालना सीखते हैं, तो कैसे सीखेंगे। अब देखो बच्चों मुझे क्या चाहिए, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, मुझे चाहिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो मुझे जो वेक्टर चाहिए x, वो तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों को ऐड करना है बच्चों। तो x बराबर x1 किस किस को ऐड करना है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 प्लस a3 साइन ओमेगा टी प्लस φ3 करना है बच्चों। इसको बच्चों देखो क्या करेंगे, सिंपल सा, सबसे पहले हमें इन तीनों को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। मतलब मुझे क्या करना है, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर, तीन वेक्टर को ऐड करना है, तीन वेक्टर को ऐड करना है। सुनो, तीन वेक्टर को ऐड करना है। अब इसे ऐड करने के लिए बच्चों देखो, दो वेक्टर हों तीन वेक्टर हों, इनको ऐड करने के लिए हम लगा देंगे पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ में क्या होता है बच्चों, कि जिन वेक्टर को ऐड करना होता है उनका सेंस सेम कर दो, ऐसे तो तीन को ऐड करना है, तीन को सेंस में ऐसे लगा दो और चौथा वेक्टर को ऐसे मिला दो ऐसे। तो अगर ये x1 वेक्टर है, ये x2 वेक्टर है,
ये x3 वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। अगर मान लो आपके पास दो ही वेक्टर होते तो क्या हो जाता, ये हो जाता x1, ये हो जाता x2, तो ये वाला वेक्टर आ जाता फिर x1 प्लस x2। जितने भी वेक्टर ऐड करने हैं उनको पहले सेम सेंस में लगा दो, और फिर जो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा सबका एडिशन आएगा, वो पहले वाले की टेल और दूसरे वाले के हेड से मिलता हुआ आ जाएगा। तो इसमें तीन होते, चार होते तो आप क्या करते, चार वेक्टर होते तो कैसे लगाते, x1 x2 x3 x4। अब इनका सम कौन सा आएगा, जो ये वाला वेक्टर बन जाएगा। देखो देखो, जिनको ऐड करना है उनका सेंस सेम है, और जिसको ऐड नहीं करना है उसका सेंस अपोजिट है। सेम सेंस का मतलब हेड से टेल की मैचिंग होनी चाहिए, अपोजिट सेंस का मतलब टेल से टेल की मैचिंग, हेड से हेड की मैचिंग होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों वेक्टर को मुझे ऐड करना है, तो तीनों का सेंस सेम होना चाहिए। तीनों का सेंस सेम कब होगा, जब इनकी शिफ्टिंग कर दोगे। क्या कर दोगे, शिफ्टिंग कर दोगे। तो देखो बच्चों, मैं इसी को कॉपी करके उधर ले जाता हूं और इसी से सिखाता हूं आपको। ढंग से देखना बच्चों, फास्ट। देखो बच्चों, अब मुझे इसी को देखो क्या करना है, इसी के क्रियाक्रम करते हैं। देखो बच्चों फास्ट, इसी के क्रियाक्रम करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इस वाले वेक्टर को तो एज लिख दो, रख दो ऐसे, ये आ गया A1। अब A2 वाले वेक्टर को उठाओ और यहां पे लगा दो सेम सेंस लगाने के लिए ऐसे, ये आ गया A2। अब A2 आ गया, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 5 1। अब A3 वाले को इसके एड पर लगा दो ऐसे, तो ये वेक्टर बच्चों ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों A3। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो रिजल्टेंट बच्चों देखो ये वाला आ जाएगा। अब देखो ये अगर ये एम्पलीट्यूड ये एम्पलीट्यूड ये एम्पलीट्यूड है, तो ये भी तो फिर एम्पलीट्यूड ही आएगा, ये रिजल्टेंट। और ये बच्चों हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये मान लो फाई आ गया, ये मान लो फाई डैश आ गया। तो देखो यहां पर फेज कितना है ओमेगा टी, यहां से ऊपर हम कितने आए फाई 1, तो यहाँ पे फेज कितना आ गया ओमेगा टी प्लस फाई 1। अब देखो बच्चों, अब इन दोनों में एंगल कितना है, इन दोनों वेक्टर में ये एंगल कितना था, ये वाला एंगल कितना था दोनों में फाई 2 माइनस फाई 1, तो यहाँ पे फेज कितना हो गया ओमेगा टी प्लस फाई 2। कोई मुझे बताएगा जो रिजल्टेंट आएगा उसका फेज कितना आएगा, जो रिजल्टेंट होगा उसका फेज कितना आएगा, बताओ जल्दी से फास्ट। जो रिजल्टेंट आएगा उसका फेज कितना आएगा, बताओ जल्दी से फास्ट, कितना आएगा, बोलो जल्दी से फास्ट। जो रिजल्टेंट आएगा उसका फेज कितना आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा उसका फेज क्या आएगा। देखो यहां पे इसका आएगा बच्चों पाई ओमेगा टी प्लस फाई डैश, क्योंकि आपने रेफरेंस किसको लिया था, एक्स एक्सिस पे आपने फेज कितना माना है ओमेगा टी, और इससे ऊपर कितने आए फाई डैश, उसका फेज कितना आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई डैश। तो बच्चों ये जो वेक्टर आया वो किसका वेक्टर आया, वो रिजल्टेंट का वेक्टर एक्स आया कि नहीं आया। तो एक्स बराबर आप कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों ये तो उसका एम्पलीट्यूड हो गया, ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया इनटू साइन उसका फेज लिखो, तो फेज कितना आ गया ओमेगा टी प्लस फाई डैश। तो बच्चों ये आपने न्यू इक्वेशन ऑफ एसएचएन, न्यू इक्वेशन ऑफ एसएचएन, ये एसएचएन की बच्चों नई इक्वेशन बन गई। बोलो मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फेजर में डायग्राम्स को जमाना होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता। फेजर में हम क्या करेंगे, जो कॉमन फेज होगा उसको एक्स एक्सिस वाला मान लेंगे, उससे ज्यादा तो ऊपर और उससे कम तो नीचे, और फिर बच्चों वेक्टर बनाएंगे, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। और लिखेंगे कैसे, एम्पलीट्यूड इनटू साइन इनटू फेज, ये लिखने का तरीका होता है। बोलो बच्चों, एसी में कैसे काम आएगा ये आपको सर बताएंगे कल, ये आपको सर बताएंगे कल बस। लेकिन सर अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन देते हैं, ऐसी इक्वेशन अगर सर देते हैं आपको, सुनो 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 सुनो, अगर सर आपको कोई ऐसी इक्वेशन देते हैं तो क्या आप उसका इस तरीके का फेजर बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, ये बताओ, कि मेरी बेइज्जती कराओगे। अगर सर ऐसी इक्वेशन देते हैं तो क्या आप उसका फेजर बना लोगे कि बेइज्जती करवाओगे, दोनों में से एक ऑप्शन, बेइज्जती या यस।
और नहीं बनाया ना तो मारूंगा मैं सबको, ध्यान रखना इस चीज का। बस बच्चों, बाकी काम एसी वाला होता है तो वो सर बताएंगे। अभी समझ में आया कि 3 एसी को कंबाइन करके एक क्वेश्चन निकालते हैं। बेटा वो वैल्यू कैसे निकालेंगे वो तो क्वेश्चन का पार्ट होता है, वो तो क्वेश्चन का पार्ट होता है, वो तो मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन करा दूंगा। आप ये बताओ कि इक्वेशन लिखना आया कि नहीं आया सुतजा, से यस और नो, इक्वेशन लिखना आया कि नहीं आया? गुड। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM इज ऑलवेज SHM, यस 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 यस। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन करो छोटा सा और उसके बाद फिर मजे करो। लास्ट क्वेश्चन SHM का पहला, मान लो x1 बराबर है 3 sin 20t और दूसरा है बच्चों, ढंग से देखना बच्चों, फास्ट एंड फास्ट देखना बच्चों, फास्ट एंड फास्ट देखना। 4 sin 20t प्लस पाई बाई 3, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज SHM। जल्दी फास्ट सॉल्व करो, फेजर बनाओ और न्यू इक्वेशन लो। फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ कॉम्बिनेशन, फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ SHM। जल्दी फास्ट जल्दी फास्ट। देखो फेजर बनाते हैं सबसे पहले। फेजर कैसे बनाएंगे? देखो इसका बहुत सिंपल सी बात है। देखो फेजर, देखो ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। सबसे पहले देखो बच्चों, पहले वाले को तो 20t, तो ये तो फेज हो गया 20t। तो पहले वाले के तो वेक्टर की लेंथ ये वाली होगी, ये कितनी होगी 3। और दूसरे वाला वेक्टर बच्चों देखो आप यहाँ पे बनाओगे ऐसे, इसकी लेंथ कितनी होगी 4, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पाई बाई 3। अब ये बच्चों आ गया आपका कितना 4 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इनको थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट करके बच्चों बना लेंगे। देखो इधर कितना आ गया, देखो 3, ये कितना आ जाएगा 4, ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। और ये एंगल कितना आ गया आपका पाई बाई 3, ये बच्चों रिजल्टेंट हो जाएगा इनका, ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। ए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा जल्दी से फास्ट, इन दोनों को सब ऐड करके। ए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा जल्दी से फास्ट, ए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बोलो सबके सब, ए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो बोल दो भाई, ये तो वेक्टर सीधा सीधा कितना आएगा, दो वेक्टर को पाई बाई 3 पे तो ऐड करना है, कितना आएगा बताओ जल्दी से, √37। तो ये √37 आ गया। ये वाला एंगल निकालो कितना आएगा, ये वाला एंगल पता निकालो कितना आएगा, वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालो फाई कितना आएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना आएगा। अरे सिंपल है, आप ऐसे क्यों करते हो, आप ऐसे भी तो कर सकते हो। इसको देखो, इसके कंपोनेंट ले लो, इसके कंपोनेंट ले लो, तो ये कितना आ जाएगा देखो 4 cos पाई बाई 3, 4 cos पाई बाई 3, और ये आ जाएगा 4 sin पाई बाई 3। तो 4 cos पाई बाई 3 कितना होगा 2, और 4 sin पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 2√3। यहाँ से 10 पाई निकाल दो, तो 10 पाई कितना जाएगा यहाँ से 2√3 डिवाइडेड बाई 5। चेक हो जाएगा कि नहीं आएगा भाई, बोलो जल्दी से। अब इससे यस और नो, 10 पाई आ गया कि नहीं आ गया, अरे 10 पाई आया कि नहीं आया। बस बच्चों एक क्वेश्चन लिख दो, कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बराबर एम्पलीट्यूड कितना आ गया उसका √37 इनटू साइन इनटू फेज। तो यहाँ पे फेज कितना है 20t प्लस 5 प्लस ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला फेज कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 2√3/5। ये आंसर आ गया। बस हो गया, दोनों कॉम्बिनेशन ही हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसा चाहे तो सिर्फ इतना आएगा बस। क्लियर बच्चों मामला। अच्छा अभी मेरी बात सुनो, SHM की अभी अपन ने केवल बच्चों थ्योरी कंप्लीट की है, ओनली थ्योरी कंप्लीट की है। अब आप मेरी बात समझना बच्चों,